हाँ जी, तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को स्टूडेंट वीज़े के लिए एक इंप्रेसिव एसओपी कैसे लिख के भेज सकते हैं। उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होंगी, कौन से की पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए वाइल राइटिंग योर एसओपी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाब है। होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड अस्सलाम वालेकुम एज वेल, बिकॉज कुछ दोस्त कह रहे थे कि सलाम भी बुला लिया करो। तो मेरे भाई, हम प्यार बांटने वाले लोग हैं। आप सलाम कहेंगे तो हम सलाम बुलाना शुरू कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा असल मकसद है सिर्फ आप तक सही बात पहुंचाना, ताकि आप सही रास्ते पे चलें और आपका फ़ायदा हो। तो जिस तरीके से भी प्यार बांटा जा सके वो काम करने को मैं तैयार हूँ, चाहे नमस्ते बुलाना हो, सत श्री अकाल बुलाना हो या अस्सलाम वालेकुम बुलाना हो। मैंने अपनी रिस्पेक्ट देनी है। तो बात स्टार्ट करते हैं कि आपको एसओपी राइटिंग के दरमियान 5 बातों का ध्यान रखना है। 5 बातों का ध्यान रखना, 5 की पॉइंट्स। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि बंदा इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको 5 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से लिख देंगे अपनी एसओपी में, तो मैं नहीं समझता कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे इंप्रेस ना हो। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे इंप्रेस होगा तो उसने कहना कि यार बंदा एलिजिबल है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो आपने ऊपर उधर से लैंड होना, यहाँ पे उधर से डिपार्ट होना, यहाँ पे लैंड हो जाना। अच्छा, तो बात क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका एसओपी में हो गया, आपकी फैमिली का इंट्रोडक्शन हो गया। आपने अब शुरू पहले पॉइंट से सब कहां से करना है। पहला जो पॉइंट आपका होगा वो एकेडमिक और फैमिली बैकग्राउंड होता है। देखिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट गलती करते हैं कि जो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन होती है उस पर झूठ मत बोला करें। रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन मतलब कि आपका कोई भाई, सिस्टर या आपके पेरेंट्स में से कोई ट्रैवल करा हो, या वो पढ़ रहा हो ऑलरेडी किसी और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में या यूरोप में, तो लोग बताते नहीं है इस वजह से कि कहीं पे हम नॉन जेन्युइन स्टूडेंट ना शो हो जाएं। तो भाई, ये जो रिकॉर्डेड होती है इंफॉर्मेशन, जो इमिग्रेशन के पास होती है, किसी भी इमिग्रेशन के पास होती है, उसमें झूठ मत बोला करें। मेरे एक दोस्त ने ऐसा करा, उसने अपने भाई का नहीं बताया। इमिग्रेशन तो दूर की बात है, यूनिवर्सिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया और यूनिवर्सिटी को पता था कि उसका भाई यहाँ आया हुआ है पहले, और उसने झूठ बोला है हमें इंटरव्यू के दरमियान। तो ये याद रखनी है। एकेडमिक और फैमिली बैकग्राउंड में आपको ये एक बात सब आपने सबसे बेहतरीन जो आपने करनी है वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, बोंगी नहीं मारनी अपने इंट्रोडक्शन में, एकेडमिक और फैमिली बैकग्राउंड के इंट्रोडक्शन में, और इसमें इंफॉर्मेशन डालनी जिसमें कोई ऐसी गलती ना हो जो रिकॉर्डेड हो और आपने उसको गलत बोल दिया। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एसओपी वीक कर देती है, पहले पॉइंट पे वीक कर देती है। आपका जो दूसरा पॉइंट होगा वो आपका होगा कोर्स, कि कौन से कोर्स में आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो। ठीक है, सबसे बेहतर तो यही होगा कि जो आपकी लास्ट स्ट्रीम है, लास्ट एजुकेशन है, प्रीवियस एजुकेशन है, उसके लिहाज से उसी स्ट्रीम में ही आगे अप्लाई करो। इंजीनियरिंग पढ़ी है तो इंजीनियरिंग में अप्लाई करो, मेडिकल की फील्ड में मेडिकल की फील्ड में आओ, आईटी की फील्ड है तो आईटी में आओ, बिजनेस की फील्ड है तो बिजनेस में आओ, आर्ट की फील्ड है तो आर्ट में आओ। ये भी आपकी एसओपी को और आपकी वीजा चांसेस बढ़ा देते हैं और आपकी एसओपी को मजबूत करती है। तो बेहतर तो ये, अगर ना भी हो तो आपने ऐसे मस्करे लगाने, ऐसा मसाला लगाना है कि भाई ये जो कोर्स अब मैं लेके आ रहा हूं ना, ये कोर्स ने मेरी जिंदगी बदल देनी है। इस कोर्स को करने के बाद मेरे पास वो स्किल्स आ जानी है, वो नॉलेज आ जाना है, मैं अपनी दुनिया को फायदा दे सकता हूं, मैं इंसानों को फायदा दे सकता हूं, मैं अपने मुल्क को फायदा दे सकता हूं, मैं अपने लोगों को फायदा दे सकता हूं। आपने सोशल वर्कर बन जाना है, आपने समझो भगवान बन जाना है। ठीक है, ये आपने तारीफें करनी है जब आपने ये लिखना है कि कौन सा कोर्स आप करने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, और आपने ये लिखना है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री यू विल बी कमिंग बैक टू योर होम कंट्री। ये आपने एक दफ़ा नहीं, 15 दफ़ा नहीं, 20 दफ़ा ये बात अपनी एसओपी में लिखनी है, किसी न किसी जगह से मौका निकाल के कि आप वापस ऑस्ट्रेलिया से अपने होम कंट्री में आएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, वट एवर यू आर गोना डू। ओके, क्योंकि ये बात अगर वो बार बार पढ़ेगा तो वो बोलेगा कि नहीं, वाकई बंदे ने वापस आना है। क्योंकि उनको सिर्फ एक ही वजह पता, तो उनको होता है कि इन्होंने वहां जाके मस्तियां करनी है, लेकिन उनको वो यही कंफर्मेशन हो जाना कि नहीं यार, बच्चा यही कह रहा है कि बार बार मैं आऊंगा तो वो आएगा। अब आपने जो तीसरा पॉइंट होगा वो होता है कि आप किस सिटी में जा रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। देख लें, सिटी और यूनिवर्सिटी बड़े मैटर करती हैं। जब आप किसी सिटी में जा रहे हो और यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपको उस यूनिवर्सिटी का भी नहीं पता, उस सिटी का भी नहीं पता कि वो कल्चरली लिहाज से, सोशली लिहाज से, फाइनेंशियली लिहाज से किस तरह की है। तो आपका जो आपने जो अपना इंट्रोडक्शन करवाया है कि आपने सिर्फ ये एजुकेशन पढ़ी है, उसके अलावा आपने कख नहीं करा, तो आपका जो इंटरेस्ट है, आपने जो एसओपी में लिखा है और आप जिस सिटी में जा रहे हो, वो अगर एक फील्ड पे ना हुआ, यहाँ पे आपकी एसओपी वीक हो सकती है। तो आपने करना क्या, आपने ये लिख देना है कि जी आपने जिस सिटी में भी जा रहे हो, आपने कहना जी उस सिटी में जनाबे डाइवर्सिटी है, कल्चर्स की, रिलीजन्स की डाइवर्सिटी है, मुझे सीखने को मिलेगा, वहाँ का वेदर अच्छा है, वहाँ पे ये अच्छा है, वहाँ पे वो अच्छा है। गूगल पे सर्च कर करके इंफॉर्मेशन निकाल के डाल दो कि जिस सिटी में आप जा रहे हो दुनिया में जन्नत है।
वो स्वर्ग है दुनिया में। ये बता दो कि आप जिस सिटी में जा रहे हो वो सिटी सबसे बेहतरीन है, ताकि वो बंदा ये इस बात पे भी कॉन्फिडेंट हो जाए कि नहीं, अगर ये किसी सिटी में जा रहा है तो ये प्रॉपर आइडिया लेके जा रहा है, ये प्रॉपर तरीके से जेन्युइन बन के जा रहा है कि इसको पता है कि इसने वहां जाके करना क्या है। ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का जो ऑफिसर होगा वो बात लाजमी सोचेगा। मेरा खुद का वीजा 12 दिन में लग गया है, ऑस्ट्रेलिया का 12 दिन में वीजा लग गया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका वीजा 10 दिनों के अराउंड लगता है, बहुत कम लोग होते हैं। तो भाई वो डिपेंड करता है आपकी एसओपी पे, आपके अल्फाज पे। तो ये है सिटी और जो अपनी यूनिवर्सिटी होती है उसकी तारीफें बांधने की। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, टीचिंग स्टाफ बड़ा अच्छा है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेबर्टीज के लिहाज से, लाइब्रेरीज के लिहाज से ये ऐसे जा रही है कि मैं वहां पे जाते साल ही शक्तिमान बन जाऊं। ये आपने लिखना है अपने अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में। डिक्शनरी खोल लेना, किसी अच्छे इंग्लिश दान के पास चले जाना, उसको बोलना कि सेंटेंस बना बना के दी जाओ मुझे और मैंने बस लिखने अंदर इसके, ठीक है, ताकि इमिग्रेशन वाला ऑफिसर कहे कि क्या बात। ठीक, उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है मेरी जान, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आना है। सिटी और यूनिवर्सिटी के बाद मैं समझता हूँ अगर कोई पॉइंट है वो है कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आना है, वाई नॉट अदर कंट्रीज। तो आपने उस पर भी ऑस्ट्रेलिया की तारीफों की पुल बांध देनी है कि यहाँ रेसिज्म नहीं है, यहाँ का वेदर अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, यहाँ की एजुकेशन अच्छी है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, यहाँ का टीचिंग स्टाफ अच्छा है, यहाँ का ये वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। मैं इंडिया में इसीलिए इंडिया पाकिस्तान में इसलिए नहीं पढ़ रहा कि यहाँ पे इस मेयार की एजुकेशन मौजूद नहीं है जिस मेयार की एजुकेशन मुझे वहाँ मिलेगी, ताकि मैं वहाँ से एजुकेशन लेके अपनी कंट्री में आऊँ, यहाँ पे लोगों को टीच करूँ, यहाँ पे वो लेवल की एजुकेशन लेके आऊँ जो मैं वहाँ लेने जा रहा हूँ। दैट्स इट। या इसमें आप अपने फ्यूचर प्लान्स ऐड कर दें, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया से मैंने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, कल्चरल लिहाज से, सोशल लिहाज से, रिलीजन के लिहाज से, इमोशन के लिहाज से, फाइनेंशियली। तो वो आपने बोलना ही नहीं है। आपने ये कभी नहीं बोलना कि आप वहां पे पैसे कमाने जा रहे हो, एक दफा भी नहीं बोलना। वो आपको बोलना है कि आपने वर्क वीजा लेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री ऑस्ट्रेलिया में। तो कहना नहीं, मैं वर्क वीजा लेके वहां पे काम करना ही नहीं चाहता, मैंने जैसे डिग्री खत्म होनी मैंने वापस आ जाना। जो कि आपने आना तो है नहीं, मार तो आप होंगे ही रहे होंगे, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर को हमने क्या करना है, इम्प्रेस। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फिफ्थ वन, जो कि समझो कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के मुंह में पानी डाल देगा, वो होता है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कि हु इज गोना फाइनेंस यू वाइल स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। आपका स्पॉन्सर कौन है, आपको पैसे कौन देगा ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए, आपको फीड कौन करेगा, खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन। तो आपने ये बोलना है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने 20 घंटे भी काम नहीं करना, जो कि लीगली अलाउड है। आपने कहना भी मैं काम करने ही जा रहा, मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा। और मेरा वालिद साहब या आपका बड़ा भाई, वालिद मतलब फादर, ब्रदर, आपका बड़ा भाई या आपका चचा चाचू, कोई भी हो सकता है करीबी, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपका ब्लड रिलेशन हो तो क्या ही बात है। बेहतर यही है कि वो डाल दो अपना फादर या ब्रदर, क्योंकि आप सेल्फ नहीं कर सकते। क्योंकि आप कुछ होते हैं कि हम अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तुम वहां पे 10 मिलों के मालिक हो, राना जहद के बेटे हो ना, तुम्हारे पास 1500 मिलें खड़ी हुई हैं और तुम्हें बड़ा पैसे आ रहे हैं, तो तुम सेल्फ रहोगे। ये बोंगियां मारी हैं कई लोगों ने, मैं इसलिए इस पे ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूँ कि बोंगियां मारी हैं कई लोगों ने। उन्होंने यही लिख दिया कि हम अपने आप को फाइनेंस कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया में, और अपने नाम पे बिजनेस रजिस्टर्ड करवा ले डॉक्यूमेंट्स में। समझ आई? तो ऐसा नहीं करना, ये हमें करना पड़ना है। आपका फादर या आपके भाई के नाम पे आपने डॉक्यूमेंट्स में बिजनेस लगाने हैं, उनके ये शो करना है कि मेरा फादर तो प्राइम मिनिस्टर से क्या, उसको क्या कहते हैं अभी जो रिसेंटली आपका इंडिया में है, गौतम अदानी, पता नहीं, हाँ गौतम अदानी, तो वो रिचेस्ट पर्संस में आया हुआ। तो आपका वालिद उससे भी ज्यादा कमाता, लेकिन हम शो नहीं करते। तो आपने ये बताना है, फिर उनको कंफर्म होगा कि नहीं ये बंदा वहां जाके पैसे नहीं कमाएगा, वहां जाके क्या करेगा, पढ़ेगा। कमाने तो आपने पैसे ही हैं, समझा करें, लेकिन किसको इंप्रेस करना है, इमिग्रेशन ऑफिसर को। ये 5 पॉइंट खुदा की कसम ले लें, अगर ये 5 पॉइंट में आपने, जैसे मैंने अपने आप को इंप्रेस करा और आपको ये बातें बताई है, खुदा की कसम अगर आपने ये बातें करके इस अंदाज में कि आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को आपने इंप्रेस कर लिया, तो मैं नहीं समझता कि वो बंदा आपको जरा सा भी झिझक जाए, मतलब जरा सी भी हेसिटेशन फील करे आपको वीजा ग्रांट करने में।
क्योंकि एक बंदे के हाथ में आपकी फाइल होती है। ये झूठ बोलते हैं कि लोग भी एक आपकी डॉक्यूमेंटेशन वहां पर वेरीफाई होते हैं, आपकी एसओपी वो करता, कोई भी नहीं करता। आपकी फाइल एक बंदे के पास जाती है, उसने ए से लेके जेड तक सारी चीजें आपकी देखनी होती हैं। इवन के वो जो आपने डॉक्यूमेंटेशन करी होती हैं या जो आपने सर्टिफिकेट्स लगाए होते हैं, उनको जहां पे वो रेफरेंस नंबर्स होते हैं वो कोल्ले भी करता है, और वही बंदा करता है जो आपको वीजा फाइल करने दे रहा है। जिसने आपका वीजा फाइल करना है, उसको रिजेक्ट करना है या सक्सेसफुल करना है, तो वो ही बंदा करेगा। अगर वो बंदा हो गया उस एम्प्रेस आपकी एसओपी से, खुदा की कसम आपका 2 साल का गैप भी है ना, और गैप भी है तो उसको एक्सप्लेन अपने एसओपी में करना है। कुछ भी है वो कहेगा कि नहीं यार ये बंदा गया। अब कईयों के आ रहे हैं 12 दिन में, अब कईयों के आ रहे हैं 4-4 महीनों में, 1-1 साल में वीजा। अब हिसाब लगाओ 12 दिन वाले वीजे के पास की भी इमिग्रेशन वाला इंसान ही था, और जिसका 1 साल में आ रहा वो भी इंसान है। अब इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने जो ऐसे 12 वाले दिन वाले ने दिया होगा प्रोटोकॉल वाला, और जो 1 साल वाला होगा उसने बोंगियां मारी होंगी। अब वो बोंगियों को समझने के लिए उनको टाइम लगता है, तो बोंगियां मारनी नहीं है, चवले मारनी नहीं है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दो कि भाई जिंदगी में है तो ऑस्ट्रेलिया में है, पढ़ाई है तो ऑस्ट्रेलिया में है। जिस कोर्स में जा रहे हो, दुनिया में एक ही कोर्स है पढ़ने के लिए जिस कोर्स में आप जा रहे हो, दुनिया में एक ही यूनिवर्सिटी है सबसे अच्छी जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, दुनिया में एक ही अच्छा सिटी है, एक ही अच्छी जगह रहने के लिए जिस सिटी में आप जा रहे हो। दैट्स इट, खत्म, एंड फिनिश का खत्म। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।